आज हम देखेंगे एक त्रिभुज की रचना करने के उदाहरण जब उसके दो कोण और कोणों के बीच के भुजा की लंबाई दी हो। एक अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल त्रिभुज आरक्यूपी की रचना कीजिए, जिसमें भुजा आरक्यू है 4.7 सेंटीमीटर, कोण आर है 30 डिग्री और कोण क्यू है 105 डिग्री। यहाँ हमें त्रिभुज आरक्यूपी की रचना करनी है। त्रिभुज आरक्यूपी में भुजा आरक्यू की लंबाई 4.7 सेंटीमीटर है, कोण आर का माप 30 डिग्री है और कोण क्यू का माप 105 डिग्री है। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, यह भुजा आरक्यू कोण आर और क्यू के मध्य में स्थित है, इसलिए हम त्रिभुज आरक्यूपी की रचना कर सकते हैं। चलिए अब हम त्रिभुज आरक्यूपी की रचना करेंगे। पहला चरण, सबसे पहले हम दिए हुए मापों के अनुसार त्रिभुज आरक्यूपी की एक रफ आकृति बनाएंगे। रफ आकृति से हमें रचना करने में सहायता होती है। दूसरा चरण, अब हम रूलर की सहायता से 4.7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। रेखाखंड को नाम देंगे आरक्यू। यह रेखाखंड त्रिभुज की भुजा आरक्यू है। तीसरा चरण, इसके बाद हम चांदे के उपयोग से शीर्ष आर पर 30 डिग्री के माप का कोण बनाएंगे। अतः शीर्ष आर पर एक किरण खींचेंगे जो भुजा आरक्यू से 30 डिग्री का कोण बनाती है। किरण को नाम देंगे आर एस। त्रिभुज का शीर्ष पी किरण आर एस पर कहीं स्थित होना चाहिए। चौथा चरण, अब हम चांदे की सहायता से शीर्ष क्यू पर 105 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसके लिए हम शीर्ष क्यू पर एक किरण खींचेंगे जो भुजा क्यू आर से 105 डिग्री का कोण बनाती है। किरण को नाम देंगे क्यूटी। त्रिभुज का शीर्ष पी किरण क्यूटी पर भी कहीं स्थित होना चाहिए। पांचवा चरण, प्रश्न के अनुसार शीर्ष पी दोनों किरणों यानी कि किरण आर एस और किरण क्यूटी पर स्थित होगा। इसका अर्थ है कि शीर्ष पी किरण आर एस और किरण क्यूटी का प्रतिच्छेदन बिंदु है, इसलिए हम इन दोनों किरणों को बढ़ाकर प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त कर लेंगे जो त्रिभुज आरक्यूपी का शीर्ष पी है। इस प्रकार हमने अधिक कोण त्रिभुज आरक्यूपी की रचना की, जिसमें भुजा आरक्यू की लंबाई 4.7 सेंटीमीटर है, कोण आर का माप 30 डिग्री है और कोण क्यू का माप 105 डिग्री है। अगला उदाहरण, त्रिभुज ZYX में भुजा ZY बराबर 7.1 सेंटीमीटर है, कोण X बराबर 40 डिग्री है और कोण Y बराबर 75 डिग्री है। त्रिभुज ZYX की रचना कीजिए। यहाँ पर हमें त्रिभुज ZYX की रचना करनी है। त्रिभुज ZYX में भुजा ZY की लंबाई 7.1 सेंटीमीटर है, कोण X की माप 40 डिग्री है और कोण Y की माप 75 डिग्री है। इस प्रश्न में त्रिभुज ZYX में कोण X और कोण Y के मध्य भुजा XY है और हमें भुजा XY की लंबाई नहीं दी हुई है। कोण की रचना करने के लिए कोणों के अंतर्गत भुजा की लंबाई ज्ञात होना आवश्यक है। तो क्या हम त्रिभुज ZYX की रचना नहीं कर सकते? सोचिए। बिल्कुल सही। यहाँ पर हमें भुजा ZY की लंबाई ज्ञात है। यदि हमें किसी प्रकार कोण Z का माप ज्ञात हो जाए तो हम त्रिभुज ZYX की रचना कर सकते हैं। हमें ज्ञात है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 डिग्री। अतः त्रिभुज ZYX में कोण Z धन कोण Y धन कोण X बराबर 180 डिग्री है। कोण Z धन 75 डिग्री धन 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण Z धन 115 डिग्री बराबर 180 डिग्री, यानी कि कोण Z बराबर 180 डिग्री ऋण 115 डिग्री। अतः कोण Z का माप है 65 डिग्री। अब हमें कोण Z, कोण Y और कोणों के मध्य की भुजा ZY का माप ज्ञात है, इसलिए हम त्रिभुज ZYX का निर्माण कर सकते हैं। पहला चरण, सबसे पहले हम त्रिभुज ZYX की भुजा ZY खींचेंगे, जिसकी माप 7.1 सेंटीमीटर है। दूसरा चरण, अब हम शीर्ष Z पर चांदे की सहायता से
65 डिग्री के माप का कोण बनाएंगे, यानी कि हम एक किरण खींचेंगे जो भुजा ZY से 65 डिग्री का कोण बनाती है। किरण को नाम देंगे ZU। हमें ये ज्ञात है कि शीर्ष X किरण ZU पर कहीं स्थित होना चाहिए। तीसरा चरण, इसके बाद हम शीर्ष Y पर चांदे के उपयोग से 75 डिग्री के माप का कोण बनाएंगे, अर्थात हम एक किरण YV खींचेंगे जो भुजा YZ से 75 डिग्री का कोण बनाती है। शीर्ष X किरण YV पर भी कहीं स्थित होना चाहिए। चौथा चरण, शीर्ष X का स्थान निश्चित करने के लिए अब हम किरण ZU की लंबाई को रूलर की सहायता से इस प्रकार बढ़ाएंगे कि किरण ZU किरण YV को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज ZYX का शीर्ष X है। यह है त्रिभुज ZYX जिसमें भुजा ZY है 7.1 सेंटीमीटर, कोण Z है 65 डिग्री और कोण Y का माप 75 डिग्री है। आज हमने देखे एक त्रिभुज की रचना करने के उदाहरण जब उसके दो कोण और कोणों के बीच की भुजा की लंबाई दी हो। अगले वीडियो में इससे जुड़े और मजेदार उदाहरण देखेंगे।